अच्छा, एक बात बताइए, समय के बारे में हम क्या सोचते हैं? यही ना कि वो एक सीधी लकीर है, एक ऐसा तीर जो सिर्फ आगे की तरफ जाता है। पर क्या हो अगर ये सच हो ही ना? क्या हो अगर हमारी पूरी की पूरी हकीकत एक बहुत ही खूबसूरत झूठ पर टिकी हो? सोचिए जरा, ये ख्याल ही कितना डरावना है ना? ये तो हमारे होने के वजूद पर ही सवाल उठा देता है। ये हमें एक ऐसे सवाल की तरफ ले जाता है जो शायद हम कभी पूछने से भी डरते हैं। और अगर कोई इस लकीर को तोड़ दे, तो उसे अपनी मर्जी से मोड़ दे। बस यही एक सवाल हमें एक ऐसी गोपनीय कहानी की तरफ ले जाता है जिसे दशकों तक दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में, एक ऐसे आदमी के साथ जो सचमुच कहीं से भी नहीं आया था, और वो अपने साथ एक ऐसी पहेली लेकर आया जिसने हकीकत के मायने ही बदल दिए। अब देखिए, पहली नजर में तो मामला बहुत सीधा साधा लगता है। एक आदमी, नाम एडम क्रिस्पियन, साल था 2008, मध्य यूरोप की एक सुनसान बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंचता है। उसके पास कोई सामान नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक पुराना भूरा सूट और आंखों में बहुत गहरी थकान। तो जब अधिकारियों ने उससे पूछा, भाई आए कहां से हो, तो उसमें एक ऐसे देश का नाम लिया जो किसी भी नक्शे पर, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कहीं भी था ही नहीं, ओराल्टा। और मामला तब ज्यादा बिगड़ गया जब अधिकारियों ने उसका अजीब सा दिखने वाला पासपोर्ट स्कैन करने की कोशिश की। पता है क्या हुआ? सारे सिस्टम्स क्रैश हो गए और स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, एरर, डेटा करप्ट, रियलिटी मिसमैच। ये कोई मामूली तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। तो सवाल उठता है, ये सब मुमकिन कैसे हुआ? एडम ने जो जवाब दिया वो कोई जादू टोने की कहानी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे खौफनाक विज्ञान की हकीकत थी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो ये है कि हकीकत यानी रियलिटी कोई ठोस पत्थर की दीवार नहीं है। सोचिए, ये एक रेडियो स्टेशन की तरह है और हम सब अनजाने में एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है। पर क्या हो अगर कोई अपना डायल घुमा दे, कोई दूसरा स्टेशन लगा ले? और एडम का दावा था कि उसने ठीक यही किया था। उसने स्पेस टाइम में एक कमजोर सी कड़ी ढूंढी, फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम को तोड़ दिया और अपनी फ्रीक्वेंसी ही बदल दी। उसने हकीकत को चीरा नहीं, फाड़ा नहीं, बल्कि एक किताब का पन्ना पलटते हैं ना, बस वैसे ही वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके नतीजों पर। क्योंकि दुनियाओं के बीच ऐसे सफर करना कोई साफ सुथरा काम नहीं है, ये हकीकत पर अपने गहरे जख्म छोड़ जाता है। एडम ने जो पहली छलांग लगाई वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वो एक ऐसी दुनिया में जा पहुंचा जहां आसमान नीला था ही नहीं, फैक्ट्रियों के धुएं से एकदम स्लेटी रंग का था। एक ऐसी हकीकत जहां वर्ल्ड वॉर कभी खत्म ही नहीं हुए थे और पूरी की पूरी सभ्यता एक कभी ना खत्म होने वाली औद्योगिक जेल में कैद थी। और उसी लम्हे एडम को मल्टीवर्स की खौफनाक सच्चाई का पता चला। उसे समझ आया कि ये अनंत संभावनाओं वाला कोई खूबसूरत बगीचा नहीं है, बल्कि एक अनंत कसाई खाना है, जहां हर वो बुरी चीज जो हो सकती है वो किसी ना किसी दुनिया में इसी पल हो रही है। और पता है, यहीं आकर ये कहानी हमारी दुनिया से जुड़ जाती है। इस थियोरी के मुताबिक जो मंडेला इफेक्ट है, वो अजीब सा एहसास जब लाखों लोगों को कोई ऐसी घटना याद होती है जो असल में कभी हुई ही नहीं, वो और कुछ नहीं बल्कि एडम की यात्राओं से पैदा हुई हकीकत की लहरें हैं। सोचिए जरा, ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, जैसे किसी कंपनी का लोगो हल्का सा बदल जाना, किसी मशहूर फिल्म की लाइन का अलग होना, या फिर किसी ऐतिहासिक घटना की तारीख का बदल जाना, ये सब असल में एडम की हर छलांग से हमारी हकीकत में टपकने वाले साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम अपने अंदर एक वायरस को हमेशा के लिए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना? तो आखिरकार ब्रह्मांड ने खुद उस गड़बड़ी का जवाब दिया जो एडम क्रिस्पियन था। इस कहानी में ब्रह्मांड को एक जीते जागते शरीर की तरह दिखाया गया है और एडम उस शरीर के लिए एक कैंसर बन चुका था। वो एक गलती था जिसे मिटाना बहुत जरूरी हो गया था। ये जो लाइन है ना, ये एडम की यात्रा के भारी भरकम बोझ को दिखाती है। हर छलांग के साथ उसे ये एहसास हो रहा था कि उसका वजूद कोई तोहफा नहीं बल्कि एक सजा है जिसे वो हर दुनिया में अपने साथ लेकर घूम रहा था। तो ब्रह्मांड ने उसे किसी दूसरी दुनिया में नहीं फेंका, नहीं, बल्कि उसे सभी हकीकतों के बीच की जो खाली जगह ना, जो शून्य है, वहां धकेल दिया। एक ऐसी जगह जहां ना समय है ना रोशनी, कुछ भी नहीं।
उसे इतिहास से ऐसे मिटा दिया गया जैसे वो कभी था ही नहीं। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे कड़वा सच है। हम सब सोचते हैं कि काश हम अपने अतीत को बदल पाते, है ना? लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि अतीत कोई जगह नहीं है जहां लौटा जा सके, वो बस राख है। हमारे फैसले हमेशा के लिए होते हैं और ये मल्टीवर्स किसी को माफ नहीं करता। तो ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी को कुछ ऐसा याद आए जो इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाता, तो एक पल के लिए सोचिएगा, क्या ये सिर्फ याददाश्त का कोई धोखा है या फिर किसी और हकीकत की टूटी फूटी गूंज है जो हम तक पहुंच रही है।